So, hello everybody. Welcome to our YouTube channel, Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम इस नए वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नई एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 का हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जो थ्योरम 1.4 है उसके अंदर देखा था, वहाँ पे हमने √2 को इसी तरीके से प्रूफ किया था। और उसके बाद में आपने एग्जाम्पल नंबर 9 भी देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने √3 को किया था। अब हमें क्या करना है, √5 को करना है। तो 5 को करने का भी तरीका वही फॉर्मेट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली स्टेप होती है हमारी कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि √5 रेशनली है। ठीक है, ये हम अपोजिटली यही अज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसको रेशनल नहीं प्रूफ करके इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज, अब √5 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल। √5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये मानने के बाद में कि हमने √5 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। तो इसका मतलब मैं √5 को किसी भी a/b के इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि a/b के इक्वल रखने का मतलब जो p/q की फॉर्म बनती है उसी तरीके से a/b के इक्वल रख दिया मैंने। अब वहाँ पे हम जो रेशनल नंबर के अंदर कंडीशन होती है p/q की, वही a/b के लिए लगाए थे। क्या थी, a और जो आपका b है वो दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, वो लगा दो यहाँ पे। आपका जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन लगाएंगे हम, एक और क्या, कि यहाँ पे जो a है और b है वो दोनों ही को प्राइम होंगे आपके। क्या होंगे, को प्राइम। अब को प्राइम होने की वजह ये है कि जिससे ये a और b है ये दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं। ये आगे डिवाइड नहीं हो पाएंगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। वैसे तो हो जाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह आ जाएंगे इनके, बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए a/b को हम को प्राइम मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका b√5 इक्वल्स टू a, ये आ गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, कि जिससे आपका ये रूट है ये हट जाएगा। ये मेन मोटिव है हमारा, ये स्क्वायरिंग करने का, ये करेंगे। अब ये स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b√5 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a का होल स्क्वायर। सही है, अब ये करते हैं आगे सॉल्व। इनको अगर आप यहीं आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा b का तो स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है √5 का स्क्वायर करोगे, आप √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5, मतलब 5b² इक्वल्स टू a², ये आ जाएगा। अब आपको करना है इसी फॉर्मेट को, ये जो 5b² इक्वल्स टू a² है, इसी को और एक तरीके से लिख सकते हो आप। क्या, कि इस 5 को a² से डिवाइड करके आप लिख सकते हो कि b² इक्वल्स टू a² डिवाइड बाय 5, ऐसे लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप इस जो एक्सप्रेशन है इससे क्या बता सकते हो, जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। क्या लिख सकते हो, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय क्या है, 5। a² 5 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है ये डिविजिबल है, जब भी b² आ जाएगा, a² जब 5 से डिवाइड होगा तभी तो b² आएगा। मतलब यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं कि a² डिविजिबल है 5 से। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे थ्योरम 1.3 बाय थ्योरम 1.3 थ्योरम हमें क्या बोलती है, अगर कोई भी स्क्वायर वाले फॉर्मेट को डिवाइड करता है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे a² है, a² वाले फॉर्मेट को अगर ये नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये a को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 1.3 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय आपका क्या है, 5। a भी डिविजिबल होगा 5 से। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जैसे अब इस साइड करके बता देता हूँ मैं आपको। इसके बाद में आपको ये a अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम a को किसी भी 5 के मल्टीपल वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे a को क्या मान लेता हूँ, a इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ 5c, ठीक है।
5c मान लिया मैंने फॉर सम इंटीजर c, जैसे कि यहाँ पे फॉर सम इंटीजर c, यहाँ पे कोई भी आपका जो इंटीजर है वो c है, ठीक है, उसकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, और वहाँ पे आपका मल्टीपल क्या है 5, क्योंकि a अगर इससे मल्टीप्लाई है किससे 5 से, 5 का मतलब a है वो डिविजिबल बाय 5 है, 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से ही कोई मल्टीपल वाली वैल्यू ही हम मान लेंगे a की। अब ये मानने के बाद में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके अंदर, जो ये वाली आपकी इक्वेशन आई है ना बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 5, इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ए को हम इसमें डालेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा, पहले तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ए स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर है मतलब ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 5c, मतलब यहाँ जाएगा 5c का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5, ये लिख देना है आपको। इसके बाद में इसी को ही आगे सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे ऊपर तो ये हो जाएगा 5 5 25, सी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर हो गया, और इसको आप डिवाइड किससे करोगे, ये 5 से। अब आपको क्या करना है, जो ये 5 है इसको इससे डिवाइड कर देना है, इससे डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा बी स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं इस साइड लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में आपको करना है कि जैसे कि इसके अंदर हमने किया था, यहाँ पे ये आ गया था 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 5 को डिवाइड कर दिया था इस साइड में ले जाके, वैसे अब इस साइड में करना है कि इस सी स्क्वायर को तो इधर ही रहने देना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम सी स्क्वायर को तो अपनी जगह ही रहने देंगे, और इक्वल टू में कर देंगे जो ये बी स्क्वायर है ना उसको 5 से डिवाइड कर देंगे हम। ये 5 से डिवाइड होते के साथ हम वही स्टेप्स जैसे यहाँ पे करी थी वही स्टेप्स अब यहाँ करेंगे, क्या कि वही देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय आपके 5 से, डिविजिबल बाय 5, ये लिख देना है। इसके बाद हम वो यूज़ करेंगे थ्योरम 1.3, तो यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम 1.3। अब 1.3 थ्योरम क्या बोलती थी, वही स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा तो वो ओनली उसके नॉर्मल वाले फॉर्मेट से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेयर b is also divisible by 5, b भी 5 से डिविजिबल है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि a भी डिविजिबल बाय 5 है और b भी डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपने जो एक फैक्ट बोला था, पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर a और b दोनों ही सेम नंबर से डिविजिबल है, मतलब ये दोनों इनके कॉमन फैक्टर आ गए 5 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन फैक्टर। तो अब हम क्या बोलेंगे, सो 5 इज एट लीस्ट अ कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है वो है 5 ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एटलीस्ट कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 5 है। अब 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका जो फैक्ट था, अब हम क्या लिखेंगे बट जो हमारे जो ये फैक्ट था कि ए और बी कोप्राइम है, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट जो आपके ए है और बी है, ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है। ये इस फैक्ट को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये उसके बिल्कुल अपोजिट चीज बता रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आपका करेक्ट है। करेक्ट कैसे है कि ये कॉन्ट्रडिक्ट आपने किया है। अब आगे क्या लिखना है आपको कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है उसकी वजह देनी है हमें, और ये अराइजन हुआ है ये हमें दिख रहा है। तो यहां लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen
बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने जो इनकरेक्ट अजम्पशन किया था यहाँ पे कि जो आपके ये √5 है वो रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ये हमने कॉन्ट्रडिक्ट, ये मतलब हमने अजम्पशन लिया था, अज्यूम किया था कि जो आपका √5 है वो एक रेशनल नंबर है। तो उसी चीज़ के बारे में हमें यहाँ स्टेटमेंट देना है कि जो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है ये बिल्कुल अपोजिट बात आई है यहाँ पे भी कि ए और बी को प्राइम है बट इसके कॉमन फैक्टर भी निकल रहे हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस फैक्ट को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये लिख देना है। उसके बाद में सबसे लास्ट लाइन लिखनी है आपको। लास्ट लाइन क्या लिखोगे, सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। तो इसी वजह से हम ये बताते हैं कि आपका √5 है वो इरेशनल है। अब ये सबको अजीब लग रहा होगा, इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन इतनी खास हो नहीं रही है, बस ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर इस टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट ही आएंगे, ये थ्योरम के हेल्प से हम बस सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको इस तरीके से ही करना है। ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, आ जाएगा। एक एक स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी इन क्वेश्चन के लिए कि बस इस टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे ना जब, तो यही स्टेप्स काम आएगी सबके अंदर। अब जैसे कि आपको यहाँ पे √5 दिख रहा है, यहाँ पे √7 आएगा तो 5 की जगह वहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर √5 का किया, वहाँ √7 का कर देंगे। यहाँ पे हमने 5c माना है तो वहाँ 7c मान लेंगे। मतलब इसी तरीके से होंगे सारे, सेम ही इस टाइप वाले। तो आपको अगर और कोई दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत भी नहीं है कि इसकी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस इतना ही करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये परफेक्ट बिल्कुल एक ही तरीका है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हमें क्या करना है, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। इस टाइप के आपने एग्जांपल देखे होंगे, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11। किसी ने वो नहीं देखे तो वो भी देख सकता है। अब इसके अंदर भी उसी तरीके का काम करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि इस पूरे नंबर को कि ये इरेशनल की जगह रेशनल ही है, ये अज्यूम कर लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज, यहाँ पे लिख लेते हैं इज रेशनल। ये हमें अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब इसका अज्यूम करने का मतलब ये है कि अगर ये अज्यूम कर लिया है तो इस पूरे नंबर को मैं किसी भी a/b की फॉर्म के इक्वल रख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो p/q की फॉर्म ही होती है उनमें भी। तो 3 + 2√5 इसको मैं किसी भी a/b की फॉर्म के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से मैं क्या क्या बात बोलूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। कौन कौन सी, जो रेशनल नंबर की होती है। क्या होती है कि a और b है वो आपके इंटीजर होने चाहिए। ये कंडीशन होती है ना कि p और q आते हैं यहाँ पे, अगर p/q बोलता मैं तो p q वहाँ पे इंटीजर होते हैं, q ≠ 0 होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका b है वो ≠ 0 भी होना चाहिए। साथ ही में एक और कंडीशन आती है, क्या, a एंड b आर कोप्राइम। अब ये कंडीशन में से आपको लिखी हुई नहीं दिखती है क्योंकि वहाँ पे अपन नहीं लेते हैं, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ कंपलसरी करनी पड़ेगी हमें। क्यों करनी पड़ेगी, इसका लेने का मोटिव यही है कि ये क्या किस फॉर्म में हो जाए, आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो हमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। और को प्राइम का मतलब हमें सबको पता ही है, ये कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी दूसरा नहीं होता है। तो ये हो गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। और अब जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसके अंदर ओनली रूट वाला नंबर दे रखा था, हमें √5 दे रखा था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 + 2 × √5। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, जो ये रूट वाला नंबर है ना, ये तो फैक्ट है, इसको तो फैक्ट मान लेना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। और इसको एक साइड रख लेना है और बाकी को इनको कैलकुलेट करके दूसरे साइड लेके आ जाना है। तो वही हम यहाँ करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पहले क्या करो, a/b को तो इधर ले जाओ और 2√5 को उस साइड लेके आ जाओ। ये कर लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या होगा, या ये करो, a/b को यहीं रहने दो, जो ये 3 है 3 को उधर ले आओ। तो यहाँ से क्या आएगा, 2√5 =
ए बाई बी -3, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में इसी को अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करो जैसे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो ये 2√5 का 2√5 और इधर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा एलसीएम, तो इसका बी आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा a-3b डिवाइडेड बाई b। 2√5 अब इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसी को और आगे सॉल्व कर सकते हो आप। और आगे क्या करोगे, ये 2 है ना 2, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, और यहाँ पे आपको रूट वाली वैल्यू ही रखनी है। तो यहाँ से आएगा √5 = 2। अब क्या बोलोगे यहाँ से, a-3b और इस 2 को पूरे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2b। ये हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या फॉर्म आ गई है, a-3b डिवाइडेड बाई 2b। ठीक है, ये आने के बाद में आपको क्या स्टेटमेंट देनी है इससे, जैसे स्टेटमेंट में इसके आगे लिख देता हूँ यहाँ से, स्टेटमेंट देनी है आपको, हेयर a एंड b आर, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सो जो आपके क्या है, a-3b डिवाइडेड बाई 2b इज रेशनल। ये रेशनल होंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जो भी आपके डायरेक्ट नंबर दे रखे हैं, ये 3 और 2 है, ये तो नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है। a और b वेरिएबल है, a और b वेरिएबल हैं, और अगर वो इंटीजर भी है तो वो रेशनल नंबर की फॉर्म में आ ही जाएंगे। 3 और 2 पहले से ही रेशनल नंबर वाले फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा ग्रुप है, जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है कि a-3b डिवाइडेड बाई 2b, ये पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर a-3b डिवाइडेड बाई 2b रेशनल है, तो उसके जो इक्वल वैल्यू है √5, वो भी क्या होगी, रेशनल होगी। सो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंड वी ऑल्सो से दैट √5 इज रेशनल। √5 भी रेशनल होगा, ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, तो मतलब दोनों चीज़ रेशनल ही होगी। इक्वल में तो इधर ये थोड़ी है कि इस साइड में तो रेशनल रहेगा, उधर होते ही रेशनल हो जाएगा, तो ये अलग चीज़ नहीं होगी, ये सेम ही चीज़ है। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपका जो ये स्टेटमेंट आया है कि √5 रेशनल होगा, तो अब ये फैक्ट है, हमें पता है फैक्ट। हम यहाँ पे अभी वैसे तो जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने √5 को प्रूफ किया है, क्यों कि उसके अंदर √5 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था। बट अगर कहीं पे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया आपको, एक जगह रेशनल और एक जगह इरेशनल, उसको साथ में मिला के आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा, तो वहाँ पे आपको रूट वाली टर्म है उसको डायरेक्ट फैक्ट मान लेना है। तो वही अब यहाँ करेंगे हम क्या, बट दिस, ये क्या कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसकी उल्टी चीज बोल रहा है क्या, फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल होता है, ये फैक्ट है, और उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और ये बोल रहा है कि वो तो रेशनल होता है, जो कि फैक्ट है कि वो तो इरेशनल होता ही है। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद में आपको लिखना है दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of और इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था, इनकरेक्ट किया था वो अजम्पशन हमने क्या, कि जो आपका ये 3 + 2√5 है वो रेशनल है, तो इनकरेक्ट assumption that 3 + 2√5 is rational, ये लिख देना है। और उसके बाद में आपको लास्ट एक सेंटेंस के अंदर लिख देना है, सो वी कैन कंक्लूड दैट, क्या लिखना है, सो वी कैन कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्या होगा, इरेशनल होगा, ये हम कंक्लूड करके बता सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपका ये खत्म होता है।
अब जैसे कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तो उसके अंदर भी रिलेशन वाले ही आ रहे हैं कि वहाँ पे भी आपके एक रेशनल होगा एक इरेशनल होगा, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से करना है। तो उसके अंदर अब जैसे कि यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट है लेट अस अज्यूम वगैरह ये सेम मेथड ही करना है। तो अब मैं क्या करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके लिए ये स्टेटमेंट पहले से ही लिख के रखूँगा, बस आपको फास्ट फॉरवर्ड बहुत जल्दी तरीके से मैं बता दूंगा कि यहाँ पे आपको बस ये वैल्यू रखनी है। तो अभी के लिए ये नोट डाउन करो, किसी को भी नहीं समझ में आए तो वापस बैक जाके देखो, और आ गया है तो फिर लाइक करो वीडियो को। तो अभी ये नोट करो फटाफट। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का ही। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि अब जैसे वो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे, अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ये आ गया है तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है। तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स थोड़ा फास्ट वीडियो बनाने के लिए ये पहले से ही लिख के रखे हैं मैंने, जो लास्ट वाली वीडियो में थे वही सेंटेंस आएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे करना है प्रूव दैट दी फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे आपके 3 पार्ट दे रखे, मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको हमें प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट में आपका 1/√2, तो 1/√2 को आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको वही लेट अस अज्यूम दैट, अब दैट क्या नंबर है 1/√2, 1/√2 इज रेशनल। हमें क्या करना है पहले 1/√2 को जिसको प्रूफ करना है हमें, उसको हमें रेशनल लिख लेना है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे रेशनल लिख लिया, उसी के बाद में उसको a/b के इक्वल रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू a/b। वहाँ पे a b आपके इंटीजर्स होंगे, b नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b को प्राइम होंगे। क्यों होंगे ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ही देख चुके हैं। अब आपको करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और जो रूट वाली चीज़ है ना उसको एक जगह लेके आ जाओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस b को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस a को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 को इधर भेज देंगे, जिससे √2 एक जगह हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं क्या, जहाँ पे हम करेंगे ये b है, b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये √2 है, ये √2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे a से, तो यहाँ √2 a हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं बचेगा, b 1 से मल्टीप्लाई होगा √2 a से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रूट वाली वैल्यू अलग चाहिए और बाकी वैल्यू अलग चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस √2 को इधर ही रहने देंगे और इस a को नीचे ले जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा b/a, ये आ गया। तो बस आपको इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है कि जो रूट वाली वैल्यू है वो अलग आ जाए और बाकी जो ये इंटीग्रल वैल्यू है जिनके अंदर a और b आप इंटीजर है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है, ये अलग रख देनी है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हियर a एंड b आर इंटीजर्स। हमें पता है a और b है आपके वो इंटीजर्स है। सो जो आपके यहाँ पे फॉर्म बनी है, क्या बनी है, b/a इज रेशनल, क्योंकि a और b दोनों ही इंटीजर है और फॉर्म ही b/a की बन रही है, तो वो रेशनल हो गया। अब इसका मतलब आगे क्या बोलेंगे हम, एंड वी ऑल्सो से दैट। अब हम ऑल्सो क्या बता सकते हैं, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, तो हम ये बोलेंगे सो वी ऑल्सो से दैट √2 इज रेशनल, √2 भी रेशनल है, हम ये भी बोल सकते हैं। इसके आगे आप क्या बोलोगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये फैक्ट है कि √2 इरेशनल है, ठीक है, और ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसकी अपोजिट चीज बोल रहा है। मतलब ये फैक्ट को गलत बोल रहा है कि ये फैक्ट गलत है और मैं सही हूं, जो कि है नहीं। तो अब हम आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट, जो हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था क्या, कि जो 1/√2 है, 1/√2 है वो रेशनल है, इज रेशनल, ये हमने इनकरेक्ट किया था। सो वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल, 1/√2 है वो इरेशनल है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना, यहां तक सब नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा है हमसे कि जो ये 7√5 है उसको इरेशनल प्रूफ करके बताना है हमें। तो उसका भी सेम वही मेथड होगा पार्ट फर्स्ट की तरह ही। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है हमें, जो 7√5 है, 7√5 इज रेशनल, 7√5 रेशनल है, ये हमें अज्यूम करना है। उसके बाद में अब अगर ये अज्यूम कर लिया तो इसको मैं किसी भी a/b फॉर्मेट के इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 7√5 इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे a b आपके इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0 है, a b को प्राइम है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और रूट वाली वैल्यू अलग निकाल देनी और बाकी वैल्यू अलग निकाल देनी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 7√5 या 7b√5, 7b√5 ये बोल देंगे और वो इक्वल आ जाएगा आपके a के। इसके बाद में आपको क्या करना है,
जो ये √5 वाली वैल्यू है, ये √5 है, इसको तो इधर ही रहने दो और 7b को उधर नीचे ले जाओ। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, √5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a/7b। ये आ गया। a/7b आते के साथ अब आप यहाँ से क्या स्टेटमेंट दे सकते हो कि हियर a एंड b आर इंटीजर। यहाँ पे a और b तो इंटीजर है, इसका मतलब उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 हमारा एक नेचुरल नंबर है ही, तो इसका मतलब ये तीनों ही इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पूरा ही फॉर्मेट अब आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। तो हम इसके आगे यही बोलना है कि a एंड b आर इंटीजर। सो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, a/7b है इज इरेशनल। वो क्या है, रेशनल, इरेशनल नहीं रेशनल है। अब a/7b अगर रेशनल है तो उसकी जो इक्वल वैल्यू है √5 वो भी रेशनल होनी चाहिए इस हिसाब से। तो हम आगे यही बोलेंगे, वी ऑल्सो से दैट √5 इज रेशनल, √5 भी रेशनल नंबर है। अब हम आगे क्या बोलेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। बट ये जो ये फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि √5 इरेशनल है, उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसकी अपोजिट चीज बोल रहा है ये। उसके बाद हमें क्या लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये अपोजिट बात इसलिए आई है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया है, अज्यूम किया है कि 7√5, अजम्पशन दैट 7√5 इज रेशनल, 7√5 हमने रेशनल माना है, तो उसके वजह से ये अजम्पशन हमने जो रॉन्ग किया था उसके वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आई है। उसके बाद में हमें लास्ट में लिखना है, सो वी कैन कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। 7√5 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर लास्ट पार्ट करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सो अब आते हैं हम थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या नंबर दे रखा है, 6 + √2। तो अब हमें क्या करना है, 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। उसके अंदर वही सेम मेथड करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल, वो रेशनल है ये हम मान लेते हैं। आगे हम ये भी लिखेंगे इसके कि लेट अस अज्यूम आगे इनके जैसे मैंने अभी फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर नहीं लिखा था, बट इसके अंदर लिख लेना कि लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी का मतलब है कि बिल्कुल अपोजिट बात है जो कि लेट अस अज्यूम दैट कि अपोजिट हमें अज्यूम करना है, क्या, अज्यूम दैट जो आपका नंबर है 6 + √2 वो एक रेशनल नंबर है, ये हमें अज्यूम करना है। मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने 2 कॉन्ट्रेरी लिखना भूल गया था मैं, तो उसके अंदर लिख लेना। उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे, अब ये 6 + √2 रेशनल नंबर मान लिया तो इसको किसी भी a/b की फॉर्म के इक्वल रख सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 + √2 इक्वल टू a/b मान लेंगे, जहाँ पे a b आपके इंटीजर होंगे, b ≠ = 0 होगा और a b को प्राइम नंबर होंगे, जिसे a/b है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, इसलिए यहाँ पे को प्राइम लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, रूट वाली वैल्यू है उसको तो अलग लेके आ जाएंगे और बाकी एक साथ लेके आ जाएंगे। तो अब हमें क्या देख रहा है, √2 को तो यहीं रहने देते, जो ये 6 है ना उसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिखेंगे √2 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा a/b -6, ये आ गया। इसके बाद में आपको करना है डायरेक्ट एलसीएम लेना और सॉल्व करना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ से होगा √2 = a -6b डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a और b है वो इंटीजर है, सो यहाँ से जो a -6b है, a -6b डिवाइडेड बाय b है वो एक रेशनल नंबर है। इसके बाद में सो एंड वी ऑल्सो से दैट, हम और ये भी कह सकते हैं कि जो इसी के बिल्कुल इक्वल वैल्यू है √2 जो वैल्यू है वो भी रेशनल होगी इस हिसाब से, तो फिर √2 इज रेशनल। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, जो फैक्ट क्या है कि √2 है वो तो इरेशनल है, तो फैक्ट है। अब ये फैक्ट को हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसके बिल्कुल उल्टी चीज बोल दी, तो जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब ये उल्टी चीज आई क्यों है, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखना है हमें, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया था, यहाँ पे अज्यूम किया है हमने, वो इनकरेक्ट था, तो उसके वजह से ये बिल्कुल विपरीत चीज आई है। जो कि अजम्पशन क्या किया था, दैट जो आपकी वैल्यू है 6 + √2 है वो हमने रेशनल मान ली थी, तो वो अजम्पशन रॉन्ग करते के साथ इसका मतलब वो रेशनल तो है नहीं, रेशनल नहीं है, इसका मतलब अब क्या है, वो इरेशनल है। तो अब हम क्या बोलेंगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट 6 + क्या है √2
इज इरेशनल। 6 + √2 क्या है? इरेशनल। तो यहाँ पे आपके ये तीनों पार्ट खत्म होते हैं और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे आपके आगे के टॉपिक्स और उसके बाद में जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज बाकी है वो कर लेंगे। अभी तक ले ये नोट डाउन कर लो।